दोस्तों, अमेरिका की नेवी या नेवल फोर्स अब करीब एयर फोर्स में कन्वर्ट होने वाली है, तब्दील होने वाली है। हम सब लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अमेरिका दुनिया के कई ममालिक से बहुत आगे है। इसी साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अब अमेरिकन नेवी अमेरिकन एयर फोर्स में कन्वर्ट कर दी जाएगी, थैंक्स टू फ्लाइंग कैरियर्स। आप तमाम लोगों ने वो बड़े बड़े बहरी जहाज तो जरूर देखे होंगे जिन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ये बहरी जहाज दुनिया के पानियों के ऊपर दूसरी जंग अजीम से राज कर रहे हैं। अमेरिका की नेवी के पास एक नहीं बल्कि कई मल्टीपल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं। ये बहरी जहाज जंगी हवाई जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के काम आते हैं बजरिया समुद्री रास्ते। अब अमेरिका ये चाहता है कि उसकी नेवी पहले से ज्यादा मजीद ताकतवर हो। दुनिया के दीगर ममालिक को ये वाज़ेह पैगाम चला जाए कि अमेरिका की नेवी दुनिया भर की तमाम नेवल फोर्सेस से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा मजबूत है। इसी वजह से अब अमेरिकन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर न सिर्फ समुद्र के पानियों के ऊपर ट्रेवल कर पाएंगे बल्कि हवा की वसतों में भी उड़ सकेंगे। अब अमेरिका ये ह्यूमंगस साइज के एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बनाने जा रहा है, हमारी आज की वीडियो इस सारे टॉपिक को कवर करती है। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो इसे शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया में जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के पानियों के ऊपर तैर रहे हैं उनका 25% सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन नेवी के अंडर आता है। यहाँ ये बात तो क्लियर हो गई कि अमेरिकन नेवी के पास एयरक्राफ्ट कैरियर की पूरी एक फौज मौजूद है। इन एयरक्राफ्ट कैरियर में जो सबसे इलीट क्लास है उसका नाम है यूएसएस फोर्ड क्लास। इस क्लास में जो एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट मैकेनिज्म के ऊपर चलते हैं। ये दुनिया के लीथल तरीन जंगी ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। आप हैरान होंगे कि यूएसएस फोर्ड न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर चलाए जाते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 50 सालों में सिर्फ एक मर्तबा रिफ्यूल होते हैं। इस न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ये एयरक्राफ्ट कैरियर 50 साल तक समुद्र के किसी भी हिस्से के ऊपर राज कर सकते हैं। सोचिए, आपके पास इतना बड़ा बहरी जंगी जहाज मौजूद है और आपको उसको रिफ्यूल करने की कोई टेंशन ही नहीं। इन एयरक्राफ्ट कैरियर की मैक्सिमम स्पीड है 30 नॉट्स। मतलब ये कि ठीक ठाक साइज होने के बावजूद ये बहरी जहाज अच्छी खासी स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं। इन बहरी जहाजों में लेटेस्ट एडवांस किस्म के रडार सिस्टम्स इंस्टॉल किए गए हैं, सेंसर्स लगाए गए हैं। ये अल्ट्रा मॉडर्न रडार सिस्टम्स, ये सेंसर्स सर्वेलेंस का काम भी करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम भी करते हैं, मिसाइल्स की मूवमेंट को भी ट्रैक करते हैं और इसके अलावा इन दोनों के दीगर कई फंक्शंस हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों जो कि दुनिया के शायद ही किसी दूसरे मुल्क के बहरी बीड़े के पास हो। इन रडार सिस्टम्स और इन सेंसर्स की रेंज कई कई माइल्स दूर तक होती है। यूएसएस फोर्ड के ऊपर एक वक्त में 75 जंगी जहाज भी पार्क किए जा सकते हैं और व्हीकल्स इसके अलावा यानी कि गाड़ियां। अब अमेरिकन नेवी के ये तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर हर लिहाज से फुली इक्विप्ड हैं किसी भी जंग का सामना करने के लिए या किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल का सामना करने के लिए। पॉइंट यहाँ पर ये रेज होता है कि अमेरिका किस तरीके से इन एयरक्राफ्ट कैरियर को हवा में लेकर जाएगा। इस एक आइडिया के ऊपर अमेरिका में एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रोग्राम्स इस वक्त रन किए जा रहे हैं। अमेरिका इससे पहले भी कई ऐसे टेस्ट कर चुका है जिसमें एक बड़े साइज के हवाई जहाज की मदद से एक छोटे साइज के हवाई जहाज को हवा में लेकर जाया जा सके। ना सिर्फ ये बड़े साइज का हवाई जहाज इस छोटे साइज के हवाई जहाज को हवा में लेकर जाता है बल्कि हवा में उस छोटे हवाई जहाज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी करता है। अमेरिका का एक स्पेशल प्रोग्राम ये भी था कि एक ऐसा बड़े साइज का बोइंग 747 तैयारा तैयार किया जाए जिसके अंदर मल्टीपल छोटे जंगी हवाई जहाजों को स्टोर किया जा सके, या यूं कह लीजिए कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तरह इस तैयारे में भी जंगी हवाई जहाजों को पार्क किया जा सके। इस बोइंग 747 तैयारे के थ्रू इन छोटे साइज के हवाई जहाजों को न सिर्फ फ्यूल भी किया जा सके, उन्हें पार्किंग भी दी जा सके और उन्हें दीगर कई तरीकों से असिस्ट किया जा सके। मकसद था एक फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर के मॉडल को स्टेबल
ट्रेवल करना, उसे सॉलिड बनाना या वर्केबल कह लें। एक बोइंग 747 तैयारा एक वक्त में 10 छोटे साइज के या माइक्रो साइज के हवाई जहाजों को अपने अंदर स्टोर कर सकता है या पार्क कर सकता है। ये तकरीबन 9 लाख पाउंड्स के करीब का वजन बनता है। बोइंग 747 तैयारे का इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा फायदा ये होता कि ये हवाई जहाज इन छोटे माइक्रो हवाई जहाजों को लंबे डिस्टेंस के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने की सलाहियत रखता है। दूसरा प्रोजेक्ट जो कि अमेरिका में इस एक मामले के ऊपर बनाया जा रहा है, उसका नाम है लॉकहीड न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट। ये एक इंतहाई स्पेशल किस्म का एयरक्राफ्ट है जिसका डिजाइन काफी ज्यादा मुख्तलिफ है, जिसकी हर एक चीज ही दीगर तमाम एयरक्राफ्ट से समझिए बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक एयरक्राफ्ट साइज या डायमेंशंस में 2 बोइंग 747 तैयारों के बराबर है। इस एक तैयारे का वजन तकरीबन 5,500 टन है। इस तैयारे के एक पर से दूसरे पर तक का जो डिस्टेंस है वो है 1,120 फुट। इन डायमेंशंस के हिसाब से देखा जाए तो एक पर से दूसरे पर तक ये उतना ही डिस्टेंस बनता है जितना लंबा यूएसएस फोर्ड है, अमेरिका का टॉप क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर। इस तैयारे का दोस्तों सिर्फ फ्यूल सेलाज ही 560 फुट लंबा है। 16,000 फुट के एल्टीट्यूड तक इस तैयारे को पावर अप करते हैं 4 इंजन। ये चारों इंजन टर्बो फैन इंजन हैं जो कि नॉर्मल फ्यूल के ऊपर वर्कआउट करते हैं। 16,000 फुट की बुलंदी के ऊपर एक्टिव होता है इस तैयारे का न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ये न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम जब इस तैयारे के इंजन को रन करना शुरू करता है तो इस तैयारे की समझिए सारा कुछ ही बदल कर रख देता है। न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से ये तैयारा 16,000 फुट की बुलंदी से उठकर सीधा जाता है 30 से 35,000 फुट की बुलंदी के ऊपर। इसके अलावा उसके बाद ये तैयारा नॉन स्टॉप 50 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली उड़ सकता है थैंक्स टू न्यूक्लियर एनर्जी। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 900 क्रू मेंबर्स को अकोमोडेट करता है और इसी के साथ साथ 22 माइक्रो फाइटर जेट्स को भी। इस तैयारे के अंदर माइक्रो जेट्स की रिपेयरिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। अब चूंकि इस एक तैयारे को बनाने के लिए अमेरिका को चाहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इसलिए अभी ये तैयारा या ये सारा प्रोग्राम भी अंडर डेवलपमेंट फेज में है। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका में एक तीसरा प्रोग्राम भी है फ्लाइंग एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का, और वो है B-36 तैयारे को रीमॉडिफाई करके उसे इस पर्पस के लिए यूज करने का। B-36 तैयारा अमेरिका के पास दूसरी जंग अजीम से है। अब अमेरिका ये चाहता है कि इस तैयारे से एक नया फायदा उठाया जा सके। माइक्रो जेट्स को किसी तरीके से इस तैयारे के साथ पार्क किया जाए और उन्हें हवा में लेकर जाया जाए। अपने वजन, अपनी डायमेंशन और अपनी कैपेसिटी, अपनी ताकत के हिसाब से B-36 तैयारा मॉडिफाई होने के बाद ये सब कुछ करने की कैपेसिटी तो रखता है। माइक्रो जेट्स को इस एक तैयारे में आसानी पार किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों लास्ट में जो आखिरी प्रोग्राम मैं आपको बताने लगा हूँ वो है अमेरिका का एक स्पेशल किस्म का C-130 तैयारा डिजाइन करने का। C-130 तैयारे को दुनिया भर की एयर फोर्सेज में बतौर गधे के तौर पर देखा जाता है। दुनिया भर की कोई भी एयरफोर्स अगर किसी एक जगह से बेहद ज्यादा सामान किसी दूसरी जगह के ऊपर ट्रेवल करवाना चाहती है तो वो C-130 तैयारे का ही इस्तेमाल करती है। ये तैयारा मौजूदा फॉर्म में भी एक बहुत बड़े ह्यूज साइज का वजन अपने अंदर स्टोर करके उसे ट्रेवल करवाने की कैपेसिटी रखता है। अमेरिकन हुकूमत अब ये चाहती है कि एक इंतहाई अल्ट्रा एडवांस किस्म का अलग से C-130 तैयारा डिजाइन किया जाए, जिसका सोल पर्पस यही हो कि उसने मल्टीपल माइक्रो जेट्स को अपने अंदर पार्क करके उन्हें हवा में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवाना है। अब देखना ये होगा कि अमेरिकन हुकूमत कब इन चारों प्रोग्राम्स को या फिर इनमें से किसी एक प्रोग्राम को फाइनल गो दे देती है। और इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन